सो आज हम लोग सीखेंगे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ अलजेब्रा। बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक आई वुड लाइक टू टेल यू कि जैसे कि एक ट्री में बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, लाइक यूनोडाइट की समथिंग, इस तरह से काफ़ी सारे ब्रांचेस होते हैं, काफ़ी सारी टहनियाँ होती है ना। उसी तरह से अगर आप सपोज़ करो कि मैथ से अगर एक आपका ट्री है, सपोज़ कीजिए, तो जिस तरह से अलग अलग टहनियाँ, अलग अलग ब्रांचेस होते हैं ना, उसी तरह से मैथ्स में भी बहुत सारे, तुम आप बोल सकते हो कि वहाँ पे इसके बहुत सारे पार्ट्स है या फिर टॉपिक्स है, लाइक अरिथमेटिक हो गया आपका। अरिथमेटिक्स हो गया, फिर आप इसको ग्राफ समझ सकते हैं। उसके बाद आप इसे जियोमेट्री समझ सकते हैं। ठीक है। तो उसी तरह से मैथ्स में क्या होता है ना कि आपका एक और भी टहनिया होता है, जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टहनिया हम इसे बोल सकते हैं, जो कि है आपका अलजेब्रा। ठीक है। तो हम लोग अलजेब्रा से शुरुआत करेंगे। अगर आपको अपना मैथ्स का बेस स्ट्रॉन्ग करना है तो आप स्टार्ट कीजिए अलजेब्रा से। ये खास करके उन लोगों के लिए है जो सेकेंडरी लेवल के बाद का पढ़ाई कर रहे हैं, जस्ट लाइक आफ्टर 5 क्लास 6 क्लास और लाइक दिस। ठीक है। तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? सिंस वी नो डैट कि हम लोग जब मैथ सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे हमें हमें नंबर्स मिलते हैं, लाइक 1 2 3 4 5 डॉट 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 एंड सो ऑन। और उसके अलावा जिस तरह से हम लोग जानते हैं कि समटाइम्स और मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज़ A B C D इन कैलकुलेशन, लाइक यू नो डैट कि लाइक 5x² हम जब लिख रहे हैं तो यहाँ पे नंबर्स भी है और यहाँ पे आपका एक वेरिएबल भी है। तो जब तक हम इसे अच्छे से नहीं समझेंगे कि ये क्या है, कौन से पार्ट को क्या कहते हैं, तब तक हम अगले पार्ट को या फिर इसके कैलकुलेशन को समझने में हमें प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप अपना मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो आप लोग शुरुआत करो अलजेब्रा से, और अलजेब्रा के इन बेसिक पार्ट से, क्योंकि अलजेब्रा एक ऐसा टॉपिक है जो आपको हर जगह पे मिलेगा। आप ग्राफ कर रहे हो तो आपको वहाँ भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस देखने को मिलता है। आप अरिथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे हो तो वहाँ भी आपको नंबर्स है, मल्टीप्लिकेशन है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे भी देखने को मिलता है। आप ज्योमेट्री में हो तो वहाँ पे भी हमें एक्स वाई ए बी सी करके बहुत सारी जगह पे एंगल वगैरह में हम लोग यूज़ करना पड़ता है। तो काफ़ी ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे कांस्टेंट, वेरिएबल, ये सब बोल के वर्ड्स वहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग पहले अलजेब्रा पे कमांड अच्छे से करेंगे, उसके बाद फिर ऑटोमेटिक आपका मैथ सारे पार्ट्स में अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं फिर हम लोग फाइनली। तो इसमें हम लोग सबसे पहले जिस चीज़ को समझेंगे वो है हमारा कांस्टेंट, कि कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट हम किसे कहते हैं। ठीक है। तो अगर हम इसे डिफाइन करना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि अ सिंबल, अ सिंबल विच हैज़ अ फिक्स्ड वैल्यू, a symbol which has a fixed value is is called a constant। कांस्टेंट का कहने का मतलब हो गया कि मैथ्स में ना, जैसे पहले एग्जांपल्स देख लेते हैं, मतलब जैसे एग्जांपल इसका खास करके आप होगे जैसे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, जितने भी नंबर्स है आपका सब आपके कांस्टेंट के अंदर में आते हैं। तो कांस्टेंट को अगर हिंदी भाषा में अगर देखें तो इसे हम स्थिरांक कहते हैं, स्थिरांक कहते हैं। ठीक है। तो बेसिकली इसका मतलब ये होता है जिस चीज़ का वैल्यू फिक्स्ड हो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप 4 को 5 नहीं बोल सकते हो। ठीक है। 5 को 3 नहीं बोल सकते हो, 5 को 5 कहेंगे, 3 को 3 कहेंगे, 4 को 4 कहेंगे। तो ये सब जो है इसे हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। कांस्टेंट का मतलब फिक्स्ड, जो चेंज नहीं हो सकता है, जिसका वैल्यू जो होता है न्यूमेरिकली अगर देखा जाए तो क्या होता है, वो फिक्स्ड होता है। तो कांस्टेंट को समझने के बाद अब हम समझेंगे कि वेरिएबल्स किसे कहते हैं, वेरिएबल्स किसे कहते हैं। ठीक है। और वेरिएबल्स को हिंदी में देखा जाए तो हिंदी में हम इसे कहते हैं चर राशि, चर राशि। ठीक है। तो जब हम वेरिएबल्स को डिफाइन करेंगे तब हम इसे बोल सकते हैं कि अ सिंबल, अ सिंबल विच कैन बी, विच कैन बी गिवन numerous numerical values।
इज कॉल्ड या तो आप इसे वेरिएबल कहो या फिर लिटरल कहो, लिटरल्स, ठीक है। तो इन शॉर्ट इसका एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं अगर, तो हमें मिलता है जैसे कि लाइक ABCD डॉट 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 XYZ, ठीक है। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि एक ऐसा सिंबल जिसका वैल्यू फिक्स्ड नहीं है, जो अलग अलग वैल्यूज़ को कंटेन करता है। जैसे कि आप सपोज़ करो कि जब आप मैथ्स को सॉल्व करते हो तो कई बार ऐसा भी होता है ना, जैसे कि x का वैल्यू एक बार 5 आया, समटाइम्स x का वैल्यू आपका 10 आता है, समटाइम x का वैल्यू आपका -15 सपोज़ कर लो, या फिर x का वैल्यू 20 देख लो, ठीक है। तो होता यूँ है कि आप देख सकते हो कि x वैल्यू अलग अलग टाइम पे अलग अलग आ रहा है। तो इस वजह से हम लोग बोल सकते हैं जो वैरी करता हो, देखो कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, जो फिक्स्ड है, अपना एक पार्टिकुलर वैल्यू लेके, वो ऐसा सिंबल जिसका एक पार्टिकुलर फिक्स्ड वैल्यू है। अगर हम वही अगर वेरिएबल्स को देखेंगे, सो दे आर कीप चेंजिंग देयर वैल्यूज़। सो इस वजह से हम लोग ABCD और इस सभी को हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं। तो वेरिएबल को समझने के बाद अब हम समझेंगे डिफरेंट ऑपरेशंस ऑफ मैथ्स, ऑपरेशंस ऑफ मैथ्स। तो हम जानते हैं कि जिस तरह से बचपन से हम लोग सीखते आए हैं, आपका एडिशन हो गया, आपका सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, फिर आप डिवीज़न बोल सकते हैं, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंट आपका ऑपरेशंस है। तो इन ऑपरेशंस का ना अपना एक पार्टिकुलर सिंबल होता है, जैसे कि आप जानते हैं लाइक अगर हम साइन का बात करेंगे, यहाँ पे साइन का अगर हम बात करते हैं, तो साइन में आपको पता है कि एडिशन के लिए प्लस का इस्तेमाल होता है, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस का इस्तेमाल होता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए इनटू का इस्तेमाल होता है, और डिवीज़न के लिए डिवाइड का इस्तेमाल होता है। और इस तरह से काफ़ी सारे ऐसे सिम्बल्स है जो हम लोग अलग अलग ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग सिम्बल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गई बात साइन की। लेकिन अभी कुछ चीज़ें हैं जो हम समझने वाले हैं, जिसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पे मेनली सबसे पहले दो साइन को कंसीडर करके चलना होगा। एक होता है आपका प्लस का साइन और एक होता है आपका माइनस का साइन। तो अब हम लोग समझेंगे एक टर्म किसे कहते हैं, ठीक है। टर्म्स या फिर टर्म आप बेसिकली बोल सकते हो। तो देखो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें या फिर ऐसे हम डिफाइन करना चाहें, तो हम बोल सकते हैं इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ, it is a combination of, it a combination of sine, constant, variable और पावर, एंड पावर, ठीक है। अब इसको हम लोग अच्छे से डिटेल में समझेंगे। तो अगर हम आपको कहें कि एक टर्म का जनरल स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अ टर्म, जो सीक्वेंस अब आपको हम दिखाने जा रहे हैं या फिर आपको आप जो अभी देखोगे, अगर आप इस सीक्वेंस को अच्छे से याद कर लो, ठीक है, और इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आप अपना कैलकुलेशन को शुरू करो, तो आप एक बार में ही आपका आंसर जो होगा वो करेक्ट आ जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे किसी भी टर्म में, तो वो साइन होता है नंबर 1 पे। उसके बाद जस्ट उसके बगल में आपका कांस्टेंट होता है, उसके जस्ट बाद आपका वेरिएबल होता है, वेरिएबल। उसके बाद आप बोल सकते हो यहाँ पे आपका बेसिकली पावर होता है। तो सबसे पहले साइन नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। आपको ये सीक्वेंस को अच्छे से याद कर लेना है। सबसे पहले साइन, फिर कांस्टेंट, फिर वेरिएबल, फिर पावर, साइन कांस्टेंट वेरिएबल पावर, साइन कांस्टेंट वेरिएबल पावर। जैसे कि आप सपोज़ करो कि जब आप अपने रिलेटिव्स के घर जाते हो ना, तो एक बात आप गौर करो, अगर आपके सामने आपके सारे रिलेटिव्स खड़े हो, तो आप सबसे पहले प्रणाम या सलाम आप किसे कहते हो सबसे पहले, तो जो सबसे सीनियर मोस्ट होता है आप उसे कहते हो, उसके बाद उनसे जो छोटे हैं उनसे छोटे हैं। तो इस तरह से सीक्वेंस को फॉलो करते हुए फिर हम अपने रिचुअल्स को पूरा करते हैं। उसी तरह से जब भी आप मैथ्स में कैलकुलेशन करोगे, तो एक बात हमेशा याद रखना, स्टार्ट करना साइन से, चाहे आप एडिशन सब्ट्रैक्शन करो या फिर आप मल्टीप्लिकेशन करो या फिर डिवीज़न करो,
पहला परफॉर्मेंस आपका स्टार्ट होता है, या फिर आप कैलकुलेशन बोल सकते हो, आपको साइन से होता है। उसके बाद आप कांस्टेंट पे अप्रोच करो, फिर वेरिएबल पे, फिर पावर पे। तो इस तरह से एक इसका बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। तो अभी हम लोग ये देखेंगे कि जैसे इसका कुछ एग्जांपल्स अगर हम लोग ले लें एग्जांपल्स, तो आपका एक एग्जांपल्स है, लाइक आप बोल सकते हो 5x², या फिर -5x², या फिर आप नॉर्मली 5x, या फिर आप x ले लो, या फिर आप 5 ले लो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो सभी है ये आपके सारे के सारे टर्म्स के एग्जांपल है। तो ठीक है, तो ये टर्म्स तो हो चुके हैं, लेकिन अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने ये पढ़ा था, या ये देखा था कि एक टर्म में ना ये चारों चीज़ होता ही होता है। तो उसी तरह से ना यहाँ जितने भी एग्जांपल्स हैं, इन सारे एग्जांपल्स में ये चारों के चारों चीज़ मौजूद है। ठीक है, तो किसी किसी में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे साइन दिख रहा है, कांस्टेंट भी दिख रहा है, वेरिएबल भी दिख रहा है, पावर भी दिख रहा है। लेकिन आप एक बात गौर करो कि यहाँ पे आपको ना साइन दिख रहा है, ना कांस्टेंट दिख रहा है, ना पावर दिख रहा है। बट यहाँ भी आप गौर करो, ना साइन दिख रहा है, ना वेरिएबल दिख रहा है, ना पावर दिख रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे कि हर एक चीज़ में हर चीज़ होता है। तो आप यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे देख सकते हो, जैसे कि मान लो, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 5x²। ठीक है, तो ये है आपका साइन, ये सेक्शन आपका हो गया साइन का सेक्शन हो गया। फिर आपका ये हो गया आपका कांस्टेंट, फिर ये x है आपका वेरिएबल, और ये आपका 2 जो है ये आपका है पावर। ठीक है, तो अब हम लोग ये जितने भी सारे टर्म्स यहाँ पे लिखा हुआ है ना, हम सब में ये चारों चीज़ को ढूंढ कर निकालेंगे। अब देखेंगे कि कौन सा पार्ट कहाँ पे है। तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं, एक चार्ट तैयार करते हैं जिसमें हम लिखेंगे यहाँ पे टर्म्स, उसके बाद साइन, उसके बाद कांस्टेंट, उसके बाद वेरिएबल, उसके बाद पावर। ठीक है, तो टर्म्स में आप देखो, सबसे पहले हम लोगों ने एग्जांपल एक काम करते हैं, -5x² का लेते हैं सबसे पहले। नंबर 2 पे 5x², नंबर 3 पे 5x, नंबर 4 पे सिर्फ x को लेंगे, और नंबर 5 पे हम लोग 5 को लेंगे। तो बेसिकली अभी हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, हम लोग ये देखेंगे कि ये जो हमने डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स लिखा, इन सारे टर्म्स में ना ये सारे चीज़ इन्वॉल्व होते हैं, सबको हम लोग फाइंड करेंगे। क्योंकि एक बार हम जब फाइंड करना सीख जाएंगे, फिर कैलकुलेशन में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि -5x² है, और मैंने पिछले आपको कुछ देर पहले ही बताया था कि साइन तो काफ़ी सारे होते हैं, बट हमें अभी सिर्फ 2 साइन को लेना है। ठीक है, एक प्लस को और एक माइनस को। ठीक है, तो अब देख सकते हो कि सबसे पहले यहाँ पे साइन के पोजीशन पे हमें माइनस साइन दिख रहा है, तो हम लोग जो है यहाँ पे माइनस साइन लिख डालेंगे। फिर उसके बाद अगर हम बात करें अगर कांस्टेंट का, तो कांस्टेंट में आप देख सकते हो कि यहाँ पे 5 है, तो हम यहाँ पे 5 डालेंगे। उसके अब देखिए यहाँ पे वेरिएबल पे, तो वेरिएबल में आपको यहाँ पे x दिख रहा है, यहाँ पे हम लोग फिर x लिखेंगे। और अगर हम बात करें अगर पावर का, तो पावर में हमें देखिए यहाँ पे 2 दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये पार्ट हमारा पावर का है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2। इसके बाद अगर हम इसमें आ जाए, तो आप एक बात गौर करो, यहाँ पे आपको कोई भी साइन नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो एक बात याद रखना कि अगर किसी भी टर्म के पहले स्टार्टिंग पार्ट में अगर आपको कोई भी साइन ना दिखे, तो आप समझ जाना कि वहाँ पे प्लस का साइन छिपा हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं प्लस का साइन। उसके बाद आप देखो वहाँ पे आपका कांस्टेंट के जगह पे 5 है, फिर आपका वेरिएबल के जगह पे x है, और पावर के जगह पे 2 है, तो हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे आपका फिर से नेक्स्ट में अगर आ जाए, तो जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पे प्लस का साइन है, तो हम यहाँ पे प्लस का साइन देंगे। फिर उसके बाद कांस्टेंट के जगह पे 5 लिखेंगे, और वेरिएबल के जगह पे x लिखेंगे। और देखो अब आते हैं बात पावर पे, तो इन केस ऑफ साइन अगर कोई साइन आपको ना दिखे, तो आप समझ जाना कि वहाँ पे प्लस का साइन है। ठीक है, और बट इन केस ऑफ नंबर और पावर एनीथिंग, अगर आपको कोई पावर ना दिखे या फिर फ्रंट में कोई नंबर ना दिखे, आप समझ जाना वहाँ पे 1 छिपा हुआ है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है ना, तो हम लोग समझेंगे यहाँ पे क्या छिपा हुआ है, यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 1 लिख देंगे। इसका मतलब है कि देखो यहाँ पे पावर
है, वो पावर कितना है, 1 है। इसके और भी डिटेल्स और बेसिक पार्ट्स होंगे जो आपको आने वाले वीडियोज़ में आपको पता चल जाएंगे कि कैसे हम लोग और सब चीज़ को करते हैं। आगे देखिए। सो सी, अब आते हैं इस वाले टर्म में। तो यहाँ पे आप गौर से देखो कि यहाँ पे जो आपका टर्म है, यहाँ पे आपको कोई साइन नहीं दिख रहा है, तो वी नो डैट कि यहाँ पे हम लोग को प्लस का साइन डालना है। और यहाँ पे देखो कोई कांस्टेंट भी आपको नहीं दिख रहा है, तो जब कोई नंबर ना हो तब हम वहाँ पे 1 कंसीडर करते हैं। तो देखो यहाँ पे 1 हो गया। फिर आप वेरिएबल में अगर आप आ जाओ तो आपको यहाँ पे देखो x दिखता है। और अगर आप पावर पे आ जाओ तो हम लोग पिछले टर्म में देखे थे, यहाँ पे 1 डालेंगे। ठीक है, तो खैर ये तो काफ़ी आसान थे। अब असली आता है चैलेंज हमारे, इसमें सबको ढूंढना। तो खैर कोई बात नहीं, जिस तरह से सभी में ये चारों था, इसमें भी वो चारों आपको मिल जाएगा। चलिए ढूंढते हैं फिर। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे साइन का अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्लस का साइन हम देंगे, और कांस्टेंट का अगर हम बात करते हैं तो 5 लिखेंगे। बट अब सवाल आता है कि सर आपने कहा कि ये चारों पार्ट आपका साइन, कांस्टेंट, वेरिएबल, पावर आपको हर टर्म में मिलेगा। बट इस टर्म में तो हमको सिर्फ साइन दिख रहा है और आपका नॉर्मली कांस्टेंट दिख रहा है, तो वेरिएबल पावर तो है ही नहीं। तो चलिए हम उसको देखते हैं कि किस तरह से हमें वो मिलता है। वो है यहाँ पे, देखो ढूंढने का तरीका। तो सबसे पहले हम लोग एक चीज़ देखेंगे। जब एक चैप्टर है आपका लॉ ऑफ इंडिसेस, या फिर कई चैप्टर्स में उसको इंडेक्स या इंडिसेस बोल के भी चैप्टर वो है, तो या फिर एक्सपोनेंट भी है, तो उस चैप्टर में एक फॉर्मूला आपको मिलेगा जिस पे आप देखोगे कि ए टू द पावर 0 का वैल्यू जो होता है वो 1 होता है। इन शॉर्ट, अगर आप कोई भी वेरिएबल ले लो, बी पे 0 चढ़ा दो तब भी उसका वैल्यू 1 है। मतलब किसी की पावर अगर 0 है ना, तो उसका जो आंसर सॉल्व, उसका जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। आप सी पे 0 चढ़ा दो तब भी ये 1 है। आप एक्स पे 0 चढ़ा दो तब भी इसका वैल्यू 1 होगा। आप वाई पे भी 0 चढ़ा दो तब भी इसका वैल्यू 1 होगा। और आप जेड पे भी चढ़ा दो तब भी इसका वैल्यू 1 होगा। अगर आप सभी को एक साथ मिला लो, ठीक है, जैसे कि ए बी सी एक्स वाई जेड, इसका भी पावर 0 कर दो तब भी इसका वैल्यू जो होगा वो 1 ही होगा। तो एक बात तो हम समझ चुके हैं कि किसी की पावर अगर 0 है तो इसका वैल्यू जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, समझ गए। अब हम बात करते हैं 5 का। तो आप देखो यहाँ पे गौर करो, आपका यहाँ पे लिखा हुआ है 5। तो हम 5 को 5 इंटू 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 1 जब 5 ही होता है, तो हम नॉर्मली 5 को 5 इंटू 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक बात गौर करो कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे 1 आ चुका है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, देखो जिस तरह से A0 का मतलब 1 होता है, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं ना, 1 का मतलब A0 होता है। एग्जाम्पल के तौर पर तुम सोचो, जैसे कि 2 + 2 अगर 4 होता है, तो इसका मतलब 4 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 2 + 2। ठीक है, तो या फिर एक और एग्जांपल सोचो कि आपके पेरेंट्स आपको 20 रुपीज़ देते हैं, बोलते हैं आप मार्केट में जाकर कोई सामान लेकर आओ, सपोज़ करो। ठीक है, और उस सामान का दाम हुआ है आपका मान लो 19 रुपीज़, बट दुकानदार के पास 1 रुपये चेंज नहीं है। अगर दुकान आपको बदले में उस 1 रुपये का आपका कोई फेवरेट चॉकलेट आपको दे दे जो आपको पसंद है, ठीक है, एक चॉकलेट अगर दे दे, तो आप क्या कीजिएगा, आप लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा? जाहिर सी बात है लीजिए, क्योंकि आपको पसंद है। क्योंकि उसके पास 1 रुपये चेंज नहीं है, तो आप उसने क्या किया, उसी वैल्यू का एक चॉकलेट आपको दे दिया। यानी कि आप 1 रुपये लो या फिर एक चॉकलेट लो, यहाँ पे आपका बात जो है सेम हो जाता है। तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो 1 है, इस 1 को रिप्लेस कर देंगे इनमें से किसी से भी। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे A0 भी ले सकते हो, B0 भी ले सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, X0 को लेंगे। ठीक है, X0 को लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे X है, इसलिए। तो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि 5 इक्वल्स टू 5x0। तो आप इसको ये भी ले सकते हो। अगर मान लो कोई अगर 5A0 लेता है तो वो भी सही है, वो भी गलत नहीं है। अगर कोई यहाँ पे मान लो 5B0 लेता है तो वो भी राइट है। ठीक है, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि हम लोग यहाँ पे इसके बगल में एक वेरिएबल और एक पावर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, कर लिया। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं x। तो अगर आप x लिखो तो भी सही है, अगर कोई A B C लिख देता है तो भी सही है। ठीक है, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं होता है। तो अब हम बात करते हैं पावर का। तो फाइनली हम लोगों ने वो वेरिएबल ढूंढ लिया। अगर किसी ने कुछ और भी ढूंढा तो कोई ऐसी बात नहीं है, वो भी राइट है। तो अब हम आते हैं पावर के मामले में। तो पावर में आप देख सकते हो कि हमें पावर कितना है, 0 है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि किसी भी टर्म में ये सारी चीज़ें होती ही होती है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखेंगे कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं।
ठीक है। सो अगर हम डेफिनेशन वाइज अगर देखें तो इसका डेफिनेशन हो जाता है आपका अ कलेक्शन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स या फिर हम इसे लिटरल्स भी बोल सकते हैं। अ कलेक्शन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स या फिर कनेक्टेड बाय one or more of the operations of addition, subtraction, multiplication, and division is called an algebraic expression। तो ये हो गया आपका डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन अब हम इसे प्रैक्टिकली समझेंगे। तो अब सपोज़ करो, ठीक है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझने के लिए कि आप मार्केट जा रहे हो एक गार्लैंड खरीदने के लिए, ठीक है। सो यू नो डैट कि गार्लैंड में क्या होता है, काफ़ी सारे फ्लावर्स होते हैं जो इस तरह से एक माला का रूप ले लेते हैं, ठीक है। तो आप वहाँ पे जो गार्लैंड लेने के लिए जा रहे हो वो गार्लैंड आपका रोजेस का बना हुआ है, ठीक है, जैसे कि उसमें काफ़ी सारे रोजेस लगे हुए हैं। अब सपोज़ करो कि आपका एक रोज़ का प्राइस जो है आपका 10 रुपीज़ है, ठीक है। और आपको आपके पेरेंट्स आपको 100 रुपीज़ देते हैं, अब बोलते हैं कि जाके गार्लैंड को आपको लेकर आना है, सपोज़ करो, ठीक है। या फिर इसके अलावा कोई भी फ्लावर आप सोच सकते हो, कुछ भी, किसी भी फ्लावर का रैंडमली हम लोगों ने रोज़ को पकड़ लिया। यू कैन टेक मैरी गोल्ड ऑल्सो, आगे देखिए, या फिर कोई भी फ्लावर, यू कैन टेक मेरी गोल्ड एनी फ्लावर। सपोज़ करो कि आपको 100 रुपीज़ देते हैं। तो अब एक बात बताओ, जब एक फ्लावर का दाम है 10 रुपये, ठीक है, तो आपके उस माला में आपके कितने सारे रोजेस होंगे या फ्लावर्स होंगे। ऑब्वियसली एक का दाम है 10 रुपये, तो 100 में आपको टोटल 10 पीस मिलेंगे। तो आपके उस माला में 10 रोजेस लगे होंगे। सो देयर विल बी 10 रोजेस। सपोज़ करो कि आप 90 रुपीज़ अगर आप उसे देते हो तो आपको कितने सारे रोजेस लगा के देंगे, 9। 80 रुपीज़ में 8। एंड उसी तरह से आप जब नीचे चले आओ, आप अगर आप 30 रुपीज़ देते हो तो आपको 3 रोजेस लगा के देते हैं, और 20 रुपीज़ दो तो आपको 2, और 10 रुपीज़ दो तो 1 रोज़। कहने का मतलब हुआ कि आपका ये जो माला है, सपोज़ करो, ठीक है, इसमें आपका 10 फ्लावर रहे या फिर एक फ्लावर रहे, बेसिकली हम इसे क्या कहेंगे, माला ही कहेंगे, यानी कि गार्लैंड ही कहेंगे, ठीक है। तो उसी तरह से किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक टर्म हो या एक से ज़्यादा टर्म हो, सपोज़ करो कि जैसे कि ए है, ए प्लस बी है, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, या फिर कुछ भी, ठीक है, रैंडमली कुछ भी, लाइक एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2y प्लस जेड। तो आप देख सकते हो कि इसमें एक टर्म है, इसमें 2 टर्म है, इसमें 3 टर्म्स है, इसमें 4 टर्म्स है, सॉरी इसमें 5 टर्म्स है। तो देखो, टर्म्स कितना भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एक टर्म हो या 2 टर्म हो, 3 टर्म हो, 5 टर्म हो, 4 टर्म हो, 6 टर्म हो, अल्टीमेटली सभी के सभी कहलाएंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। यानी कि ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो ये सारे के सारे आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाते हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सिर्फ एक टर्म है उसे क्या कहते हैं, 2 टर्म है उसे क्या कहते हैं, 3 को क्या कहते हैं, और उससे ज़्यादा जो भी उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मोनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन।
तो जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में सिर्फ एक टर्म हो उसे हम कहते हैं मोनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एंड algebraic expression that has only one term is called monomial algebraic expression। इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो आपका आप सिर्फ ए ले लो या फिर आप एक्स स्क्वायर ले लो या फिर आप 5ax² ले लो, ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेन आपका ये एक साथ होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई चीज़ किसी भी टर्म में अगर बीच में प्लस माइनस आ जाता है ना तो वो सेपरेट हो जाता है। तो यहाँ पे देखो बीच में कोई भी प्लस माइनस नहीं है, सिर्फ आपका फ्रंट में है। तो इन शॉर्ट तो ये मेरा एक टर्म है और ये सभी के सभी क्या है, आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और इन सभी के सभी में आपका सिर्फ एक ही टर्म है, तो इन सभी को हम लोग क्या कहेंगे, मोनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले में जो है हमारा बाइनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये क्या होता है, सिंपल सी बात है, बाई वर्ड का मीनिंग याद रखना, यहाँ पे दो हो जाता है। अगर आपका उसमें सिर्फ एक टर्म है तो उसको मोनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और अगर उसमें दो टर्म है तो उसे हम कहेंगे बाइनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो लिखते हैं एन algebraic expression that has two terms is called binomial algebraic expression। एक्सप्रेशन तो इसके भी एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि आपका हो गया यहाँ पे a+b सपोज कर लीजिए, या फिर x² + y², या फिर 5+3abc, कुछ भी, ठीक है। आप गौर कीजिए यहाँ पे सिर्फ दो ही टर्म है। तो इन सभी को हम लोग क्या कहते हैं, बाइनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और एक एग्जांपल ले लेते हैं हम 3ab - 2x, कुछ भी, ठीक है। तो ये सब के सब क्या कहलाएंगे, आपके बाइनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हम देखेंगे कि आपका ट्राइनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। So an algebraic expression having three terms is called trinomial algebraic expression। मतलब कि जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में तीन टर्म्स हो, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि आपका मान लीजिए a+b+c, या फिर x² + y² + z² डॉट 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 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर आपको उस एक्सप्रेशन में तीन टर्म्स है तो इसे हम कहते हैं ट्राइनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हम समझेंगे कि अगर जैसे देखिए मान लीजिए एक है तो उसे कहते हैं हम मोनोमियल, दो है तो उसे हम कहते हैं बाइनोमियल, तीन है तो उसे कहते हैं ट्राइनोमियल। इसी तरह से ये चलता जाता है। तो उसके बाद हम लोगों का आता है मल्टीनोमियल अलजेब्रिक
देखिए पॉलिनोमियल एक डिफरेंट चीज़ होता है, ठीक है, उसे भी हम समझेंगे पॉलिनोमियल क्या होता है। तो यहाँ पे फिर इसके बाद मल्टीनोमियल बोलते हैं हम इसे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये क्या होता है, तो सिंपली जिस किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दो या दो से ज़्यादा टर्म हो, ठीक है, उन सभी को हम क्या कहते हैं, मल्टीनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे कि देखिए आप यहाँ पे ये एक है, इसे आप मोनोमियल ही रहने दीजिए। जैसे बाइनोमियल है, आप इसे बाइनोमियल भी बोल सकते हैं, आप मल्टीनोमियल भी बोल सकते हैं। इसके अलावा अब देखिए यहाँ पे तीन है, तो इसे भी आप ट्राइनोमियल भी बोल सकते हैं, मल्टीनोमियल भी बोल सकते हैं। तो 4, 5, 6, 7 अब सबके लिए कॉमन वर्ड आप यूज़ कीजिए, मल्टीनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आमतौर पे यहाँ से उतना क्वेश्चंस नहीं बनता है, अधिकतर ट्राइनोमियल से ही होता है। तो ठीक है, तो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, algebraic expression that has two or more than टू टर्म्स, मतलब कि जिसमें दो हो या दो से ज़्यादा टर्म्स हो, उसे हम कहते हैं मल्टीनोमियल। तो इसका एग्जांपल में आपका आ जाएगा लाइक ए प्लस बी हो गया, या फिर एम स्क्वायर प्लस एन हो गया, प्लस पी भी ले लेते हैं यहाँ पे हम लोग, ठीक है। इसके अलावा सो ऑन, ए प्लस बी प्लस एक्स प्लस 3y, कुछ भी, डॉट 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 ई टी सी, सभी आपके मल्टीनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया है। तो एक कन्फ्यूज़न हो जाता है हमें कि मल्टीनोमियल और पॉलिनोमियल इन दोनों में क्या डिफरेंस है, या फिर पॉलिनोमियल क्या होता क्या है, ठीक है। तो अब हम समझेंगे कि पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। देखिए पॉलिनोमियल को समझने के लिए हम पहले कुछ दो एग्जांपल्स एक साथ ले लेते हैं। जैसे कि अगर आप मान लेते हैं यहाँ पे, सपोज़ कीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, एक एग्जांपल ये हो गया। और हम यहाँ पे एक काम करते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x, वाई पे -1 चढ़ा देते हैं, ठीक है, -1 प्लस, अब यहाँ पे आप वाई स्क्वायर दे दीजिए, कोई इशू नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए आपका x पे 3/2 का पावर देते हैं, इसके बाद 5xy कुछ भी दे दो, कोई इशू नहीं है। अब एक चीज़ गौर करो, ठीक है, इस वाले पे देखो, तो इसके जो पावर है वो आपके पूरा होल नंबर है और सारे के सारे पॉजिटिव है, ठीक है। बट आप जब इधर पे आ जाओ तो इसका पावर होल है, बट यहाँ पे आप चेक करो, यहाँ पे एक माइनस साइन आ चुका है। और अब थर्ड वाले पे चेक करो तो यहाँ पे पावर जो फ्रैक्शन में आ चुका है। तो अगर हम बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, तो तीनों का तीनों आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा, लेकिन पॉलिनोमियल तीनों नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो हमें लिख लेते हैं, अगर हम बात करते हैं अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, ठीक है, और एक जगह हम ले लेते हैं पॉलिनोमियल अगर, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में तीनों आ जाएगा। जैसे कि आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, उसको भी ले लेंगे हम लोग यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, वाई का पावर -1, वाई स्क्वायर, फिर x 3/2 प्लस 5xy। लेकिन जब बात आता है पॉलिनोमियल का, तो इसमें सिर्फ आपका ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब हमें ये समझना है कि कब हम इसे पॉलिनोमियल कहेंगे, कब नहीं कहेंगे। तो किसी भी चीज़ का पॉलिनोमियल होने के लिए ना दो शर्त होता है, ठीक है। पहला शर्त ये है कि पावर शुड बी पॉजिटिव, या फिर पावर आप उल्टा भी बोल सकते हो, पावर शुड नॉट बी नेगेटिव। जैसे कि पावर शुड नॉट बी नेगेटिव, पावर शुड नॉट बी नेगेटिव, मतलब नेगेटिव पावर अलाउड नहीं है पॉलिनोमियल में, ठीक है। तो या फिर इसे आप टर्न कर ले और लिख के, पावर शुड बी पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। पावर शुड बी पॉजिटिव, पावर शुड बी पॉजिटिव। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखो यहाँ पे, ठीक है, जैसे कि
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये पॉलिनोमियल आपका है, क्योंकि इसमें देखो आप एक भी नेगेटिव पावर नहीं है, पहला चीज़, और दूसरा आपका पॉजिटिव पावर है, तो ये हो गया आपका। और अब एग्जांपल के तौर पे अगर हम लेते हैं जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई पे -2, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। और अब हम इसे अगर इस तरह से अगर समझें, सपोज़ कीजिए कि यहाँ पे x है, यहाँ पे 5/x है, तो गेस कीजिए कि ये आपका पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे पावर इसका पॉजिटिव है तो ये पॉलिनोमियल हो सकता है, तो नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक बात आप गौर कीजिए कि ये जो x है ये आपका नीचे में डिनोमिनेटर पार्ट में है, इसको हमें ऊपर लेकर जाना पड़ेगा। किसी चीज़ को भी जज करने के लिए ना हमें उसको सबसे पहले कहाँ रखना होगा? ऊपर की ओर रखना होगा। अगर हम इसे अगर फॉरवर्ड करें आगे, तो जैसे कि x प्लस 5x-1, ये भी लॉ ऑफ इंडिसेस में आपको अच्छे से वहाँ बताया जाएगा अगर आप उस चैप्टर में देखिएगा कि कोई भी चीज़ जब नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे आता है, मतलब कि वो अपना पोजीशन चेंज करता है, उसका पावर का साइन चेंज हो जाता है। अगर वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि x जो है सवाल के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो नीचे है, डिनोमिनेटर पार्ट में है। अब वो नीचे से क्या हुआ? अब ऊपर चला गया। ऊपर जाने से क्या होता है? उसका पावर जो होता है वो साइन उसका चेंज हो जाता है, इसलिए माइनस हो गया। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसका जो ये नीचे से ऊपर गया है, इसलिए इसका साइन जो है वो चेंज कर गया है। तो साइन चेंज होने की वजह से ही आप देख सकते हो कि यहाँ पे माइनस साइन यहाँ पे है। तो माइनस होने की वजह से हम इसे बोल सकते हैं कि ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग यहाँ पे इसको समझने के लिए। जैसे कि मान लीजिए आप x प्लस 5x-2, हम एक जैसा ही क्यों लिए? ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए, इसी वजह से। ठीक है, x प्लस 5/x-2। अब आपसे पूछे कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो हो सकता है कि आपका जवाब जो हो ना पे हो, क्योंकि आप साफ साफ देख रहे हो कि यहाँ पे क्या किस चीज़ का साइन है। नहीं, इसको काट देते हैं, तो कुछ ज़्यादा ही गंदा हो गया ये। x प्लस 5/x-2, तो इसे देख के मैक्सिमम आंसर हो सकता है कि आप डायरेक्टली बोल दें कि ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि हम नेगेटिव साइन है। लेकिन आपको याद है कि अभी हम लोगों ने देखा था कि इसका पोजीशन को चेंज करना होता है। तो ये जब आपका ऊपर जाएगा यानी कि x प्लस 5x² हो जाएगा, तो ये फाइनली क्या हो गया? प्लस में कन्वर्ट हो गया। तो ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये एक एग्जांपल हो गया इसका। और एक एग्जांपल लेते, सपोज करो कि ठीक है, इतना काफ़ी है इसको समझने के लिए। अब चलते हैं अगले हिस्से में। अब हम देखेंगे कि एक पॉलिनोमियल होने के लिए दूसरा शर्त क्या है। तो दूसरा शर्त नंबर 2 ये कहता है कि पावर शुड नॉट बी इन फ्रैक्शन, या फिर आप इसे बोल सकते हैं कि पावर शुड बी इन होल नंबर, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखें, तो जैसे कि ये लिखा हुआ आपका x² प्लस y², सपोज कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पावर जो है होल नंबर है। अब होल नंबर क्या है? कोई भी नंबर जो 0 से शुरू हो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन, ये सारे नंबर्स होल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो पावर जो है वो यहाँ देखो होल नंबर पे है। तो ये आपका पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें, अगर ये कि पॉलिनोमियल है या नहीं पॉलिनोमियल, तो ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि देखो पावर जो है फ्रैक्शन में नहीं है, प्लस ये जो पावर है ये वो आपका होल नंबर पे है। अगर हम एग्जांपल के तौर पे इसे ले लें, अगर x 3/2 प्लस y कुछ भी ले लें, तो देखो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि 3/2 क्या आपका फ्रैक्शन होता है। तो पावर जब फ्रैक्शन में हो जाए तब ये पॉलिनोमियल नहीं होता है। या फिर एग्जांपल के तौर पे अगर आपको कोई दे दे √x प्लस 5x, तो आपको पता है कि रूट का मतलब क्या होता है कि x 1/2 प्लस 5x। तो आप रूट इस तरह से भी लिख सकते हो या फिर इस तरह से भी लिख सकते हो। तो इन शॉर्ट आप गौर करो एक बात पे कि पावर जो है फिर से फ्रैक्शन में आ गया, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है। तो शॉर्ट समरी, पॉलिनोमियल होने के लिए 2 शर्त। शर्त नंबर 1, पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। शर्त नंबर 2, पावर जो है फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए।
अगर वो नंबर पॉलिनोमियल है तो वो पावर जो होगा, पहली बात वो पॉजिटिव होगा, नॉट नेगेटिव, ओनली पॉजिटिव, और दूसरी कि पावर शुड बी इन होल नंबर। तो इस तरह से हम लोग पॉलिनोमियल को भी समझ चुके हैं। अब हम समझेंगे कि लाइक टर्म और अनलाइक टर्म क्या होता है। इसके बाद फिर हम लोग कैलकुलेशन में करेंगे। तो लाइक टर्म और अनलाइक टर्म क्या होता है। तो लाइक टर्म को समझने के लिए हम ये देखेंगे कि कुछ पहले एग्जांपल्स ले लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें तो यहाँ पे गौर करो, 5x x माइनस 10x, ठीक है। किसी भी टर्म को लाइक टर्म होने के लिए हमें दो चीज़ों पे खास ध्यान देना है, एक तो वेरिएबल और दूसरा उसका पावर। लाइक टर्म को जज करने के लिए ना हमें साइन के ऊपर ध्यान देना है, ना प्लस कांस्टेंट के ऊपर में। अगर उसका वेरिएबल और पावर दोनों सेम है तो सभी क्या कहलाएंगे, आपके लाइक टर्म्स। तो बोल सकते हैं हम इसे शॉर्ट में, टर्म्स कंटेनिंग सेम वेरिएबल एंड सेम पावर। बस आपको पता है कि हम लोग यहाँ पे चार चीज़ देखते हैं। आपका एक होता है साइन, कांस्टेंट, वेरिएबल, पावर। तो एक लाइक टर्म को जज करने के लिए हमें सिर्फ क्या चाहिए, एक तो आपका सेम वेरिएबल होना चाहिए और सेम पावर होना चाहिए। अगर ये सेम है तो वो लाइक टर्म है। और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे कि m स्क्वायर, 100m स्क्वायर, 5m स्क्वायर, -3m स्क्वायर। सी सब में देखो आप गौर से कि सबका साइन भी डिफरेंट है, सबका कांस्टेंट भी डिफरेंट है, लेकिन इसका वेरिएबल और पावर तीनों चारों में सेम है। तो ये सभी क्या हो गया, आपके सारे के सारे हो गए आपके लाइक टर्म्स, etc एंड सो ऑन। इसके बाद हम देखेंगे कि अनलाइक टर्म क्या होता है। अनलाइक टर्म क्या होता है, ठीक है। टर्म्स कर देते हैं इसे। सी अगर आप ध्यान देखो, यहाँ पे ध्यान दो अगर, तो x 5x स्क्वायर 3x क्यूब, इसमें अगर हम ध्यान दें तो अब गौर से देखो कि इसका जो बेस है, यानी कि ये वाला पार्ट, वेरिएबल वाला पार्ट, x तीनों में है, बट सबका पावर देखो डिफरेंट है। जैसे इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है, इसका पावर 3 है। तो ये सभी अनलाइक टर्म्स कहलाएंगे। या फिर इसके अलावा कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे कि a b c तीनों देखो अलग अलग है, a इज़ डिफरेंट, b इज़ डिफरेंट, c इज़ डिफरेंट। तो ये आपका अनलाइक टर्म कहलाएगा, ठीक है। मतलब कि एक बात और ध्यान दो, अगर हम सेम चीज़ ले लेते हैं, सपोज़ करो कि जैसे कि x स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर। अब ध्यान दो यहाँ पे, इसका साइन भी सेम है, इसका कांस्टेंट भी सेम है, पावर भी सेम है, लेकिन वेरिएबल डिफरेंट हो गया। तो ये आपका किसके अंडर में आ जाएगा, अनलाइक टर्म के अंदर आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप कुछ एग्जांपल्स अगर हम ले लें, जैसे कि एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, यहाँ पे ध्यान दो, तीनों का साइन सेम, तीनों का कांस्टेंट भी सेम, वेरिएबल भी सेम, बट पावर डिफरेंट। तो ये भी किस कैटेगरी में आ गया, अनलाइक टर्म आ गया। तो हम इसे बोल सकते हैं आइदर ऑफ वेरिएबल और पावर इज डिफरेंट। मतलब कि या तो वेरिएबल डिफरेंट हो या फिर पावर डिफरेंट हो, इन लोगों में से कोई भी डिफरेंट हो जाएगा तब हम उसे क्या कहेंगे, अनलाइक टर्म कहेंगे। अब सवाल ये होता है कि हम लोगों ने जो इतनी चीज़ों को देखा समझा, तो कब कहाँ किसे कैसे इस्तेमाल करना है उसको देखना है। अब एक बात पे ध्यान दो, अगर आप लाइक टर्म और अनलाइक टर्म का जो कॉन्सेप्ट है, ये प्लस माइनस इनटू और डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड करने के लिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे अगर लाइक टर्म का हम बात करें तो इसमें कौन कौन सा हम लोग प्रोसेस कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, फिर आपका डिवीज़न भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें अनलाइक टर्म में, तो अनलाइक टर्म में आम तौर पे दो नंबर आपस में ऐड नहीं होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ
इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे जनरल लाइफ से। अगर हम बात करें फ्रेंडशिप का, ठीक है, दोस्ती का अगर रिश्ता का बात करें, तो फ्रेंडशिप हम आमतौर पे इंसानों से करते हैं, पढ़ाई से भी करते हैं, आजकल लोग मोबाइल से करते हैं, या फिर कुछ लोगों को एनिमल से फ्रेंडशिप होता है, या फिर कुछ लोग पेड़ पौधों से, तरह तरह के चीज़ों से हम फ्रेंडशिप कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंडशिप के रिलेशन के लिए हम किसी के साथ भी कर सकते हैं, बट जब बात आता है हमारा मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप के बारे में, तब हम लोग एक जैसे प्राणी को देखते हैं, यानी कि अपने जैसे ही लोग, इंसान इंसान को देखता है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन भी उसी तरह से क्या होता है, सिर्फ लाइक टर्म्स में होता है, अनलाइक टर्म्स में नहीं होता है। तो अब हम लोग सीखेंगे यहाँ पे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस तरह से होता है, कुछ बेसिक सम्स देखेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर इसके बाद डिटेल में चैप्टर्स को देखेंगे फिर। ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग दिस वन पहले कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। पहले एक चीज़ हम लोग समझ लेते हैं अलजेब्रा के केस में क्या होता है कि अगर आपका मान लीजिए प्लस प्लस है, ठीक है, दो प्लस, अगर दो साइन अगर प्लस है तो इसका रिजल्ट प्लस होता है। अगर आपका प्लस माइनस का साइन है तब आपका उसका मल्टीप्लिकेशन जो होता है या फिर जो प्रोसेस होता है वो माइनस होता है। माइनस प्लस जो होता है उसका रिजल्ट जो होता है आपका माइनस होता है, और माइनस माइनस का रिजल्ट जो होता है वो आपका प्लस होता है। यानी कि शॉर्ट में हम लोग बोल सकते हैं कि अगर आपका दोनों साइन सेम है तो वो प्लस होता है, अगर यहाँ भी देख सकते हो दोनों साइन सेम है तो रिजल्ट आपका प्लस आता है। दोनों से अगर दोनों का दोनों आपस में एक दूसरे का डिफरेंट हो या फिर डिफरेंट साइन हो तो उसका रिजल्ट जो होता है वो नेगेटिव आता है। अब यहाँ पे कुछ हम लोग बेसिक केसेस देखेंगे जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, जिस तरह से हम लोग 1 + 1 = 2 करते हैं, 2 + 1 = 3 होता है, या फिर 2 + 3 = 5 होता है। उसी तरह से अलजेब्रा केस में क्या होता है ना कि जैसे कि मान लीजिए अगर आपको दे दिया जाए x + x को ऐड करने के लिए, ठीक है, तो एक बात का ध्यान रखिएगा, जब आप कभी एडिशन कर रहे हो तब आपको ना वेरिएबल को चेंज करना है ना पावर को चेंज करना है। और बिफोर डूइंग एडिशन एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो टर्म्स है वो आपस में लाइक टर्म होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो लाइक टर्म है तभी वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा, नहीं तो वो वैसे का वैसे ही लिखा जाएगा। तो चलो हम लोग इसको एक बार ऐड करके देखते थे रिजल्ट क्या आता है। सी, तो हमारे पास x + x है, तो आप यहाँ पर ध्यान दो कि इस x के आगे में 1 छिपा हुआ है, जैसे कि हम लोगों ने कुछ देर पहले देखा, और यहाँ पे भी देखो 1 छिपा हुआ है, ठीक है। तो इन शॉर्ट वाइल डूइंग एडिशन वी डोंट डिस्टर्ब और वी डोंट कैलकुलेट देयर पावर, वी जस्ट ऐड और सब्ट्रैक्ट देयर न्यूमेरिकल वैल्यूज़। लाइक यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 2 लिख के x को उसी तरह से लिख देंगे। तो x + x = 2x। उसी तरह से अगर ये 2x + x है तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट होगा आपका 3x, ठीक है। उसी तरह से 2x + 3x हो तो इसका रिजल्ट क्या होगा आपका 2 + 3 5x। एक बात पे ध्यान दीजिए, जब हम एडिशन कर रहे हैं तब हम लोग इसके ना पावर को चेंज कर रहे हैं ना वेरिएबल को, जस्ट उसके आगे के नंबर को चेंज कर देना है। उसी तरह से हम लोग कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं समझने के लिए। सपोज़ कीजिए कि आपको 10a + 5a दे दिया जाए तो इसका रिज़ल्ट क्या होगा प्लस प्लस प्लस। जब आप स्टार्टिंग का पहला टर्म लिख रहे हो ना तो वहाँ पे साइन मेंशन करना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, अगर वो साइन प्लस का है तो, अगर वो माइनस है तो आपको लिखना होगा, ठीक है। तो प्लस 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 10 + 5 होता है आपका 15, और ए का आपका ए ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। तो ये 15a हो गया। इसके अलावा और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, लाइक 50m² + 25m²। पहले एक बार चेक कर लेना आप लोग कि ये दोनों लाइक टर्म है कि नहीं। सी m² यहाँ भी है, m² यहाँ भी है, तो ये लोग आपस में लाइक टर्म है। तो प्लस 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 होता है, फिर आपका 50 + 25 क्या होता है आपका 75m²। ये हो गया आपका बेसिक। अब कुछ सब्ट्रैक्शन के सम्स को भी देख लेते हैं हम लोग। सपोज़ कीजिए कि आपको दिया जाए 2x - x, तो एक बात पे ध्यान देना होता है यहाँ पे कि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। एक बात हमेशा याद रखना, जब कभी आप लोग प्लस माइनस का प्रोसेस कर रहे हो, ठीक है, यानी कि एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो अपने आप से 2 सवाल पूछना, ठीक है। पहला कि प्रोसेस कौन सा होगा और दूसरा साइन कौन सा होगा। आपका पहला क्वेश्चन होगा किस चीज़ को लेके कि आपका प्रोसेस कौन सा होगा, प्रोसेस कौन सा होगा, और दूसरा आपका साइन क्या होगा। देखिए
यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। इन शॉर्ट प्रोसेस जो होगा वो माइनस का प्रोसेस होगा। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, 2 से 1 चला गया तो आपका 1 बचेगा। 1 लिखना ज़रूरी नहीं होता है, ये अंडरस्टूड होता है। तो 2 से 1 चला गया तो सिर्फ 1 बचेगा और x वैसे ही कॉपी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने प्रोसेस को चूज़ किया, तो मैं प्रोसेस आया सब्ट्रैक्शन, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। अब सवाल है कि साइन कौन सा होगा। तो एक बात आप गौर करो, तो इस साइन का अक्सर क्या होता है ना, जब भी प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट आता है तो अधिकतर बच्चों का गलतियाँ होना शुरू हो जाता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा एक अलग तरीके से इसको देखेंगे। आप सोचो ना कि प्लस एक टीम है, माइनस एक टीम है। तो प्लस को मिला है 2 वोट्स, माइनस को मिला है 1 वोट। तो ज़्यादा वोट किसको मिला है, तो ज़्यादा वोट देखो प्लस को मिला है, तो इसलिए यहाँ पे साइन भी किसका होगा, प्लस का ही साइन होगा। ये हो गया एक एग्जांपल। अब सपोज़ कीजिए कि अगर आपका क्वेश्चन ही अगर ऐसा होता है 2x माइनस 5x होता, सपोज़ कीजिए, ठीक है। तब सबसे पहले फिर से जज करते हैं कि कंफर्म करते हैं कि प्रोसेस कौन सा होगा। तो सी प्लस माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पे प्रोसेस जो होगा माइनस का होगा, मतलब बड़े नंबर से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दो। 5 माइनस 2 क्या होता है, 3 होता है। और एक्स को वैसे ही लिख देंगे हम लोग। अब हम जज करेंगे कि साइन कौन सा होता है। सी यहाँ पे प्लस को मिला 2 वोट्स, माइनस को मिला 5 वोट्स। तो ज़्यादा वोट किसको मिला है, माइनस को मिला है, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन, यानी कि माइनस टीम जीत गया है, तो यहाँ पे माइनस का साइन देंगे हम लोग। उम्मीद है कि साइन से लेकर अब आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग, जैसे कि मान लीजिए 15k प्लस 2k, व्हाट विल बी द आंसर, द आंसर विल बी 17k। और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। 25p माइनस 6p। सी प्लस माइनस होता है माइनस, तो प्रोसेस कौन सा होगा, प्रोसेस होगा हमारा सब्ट्रैक्शन का, यानी कि माइनस करेंगे, बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस कर दो। 25 माइनस 6 क्या होता है आपका, 19 होता है। हम यहाँ पे 19 लिखेंगे और वेरिएबल वैसे ही का वैसे ही कॉपी हो जाएगा, तो 19 पीस का आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। आप लोग कोशिश कीजिएगा ना कि जितने भी एग्जाम्पल्स है सबको खुद से करके देखने का है, तो आपको जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। ठीक है, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अब हम लेते हैं यहाँ पे, सपोज़ कीजिए 6q माइनस 31q। तो सबसे पहले प्रोसेस चेक कीजिए कौन सा प्रोसेस होगा। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है। सो 31 से हम लोग क्या करेंगे, 31 से 6 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 31 6 माइनस 6 कितना होता है आपका, 25 होता है। वी विल राइट हियर 25, क्यू का क्यू लिखा जाएगा। और अब साइन कौन सा बैठेगा, आप देख सकते हो प्लस को 6 वोट मिला है, माइनस को 31 वोट मिला है, तो जीता है कौन, माइनस का साइन। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस का साइन दे देंगे। तो दिस इज़ आवर रिजल्ट। तो उम्मीद है कि अब आपको प्लस माइनस का प्रॉब्लम और किस तरह से प्रोसेस जज करते हैं, किस तरह से साइन जज करते हैं, आपको समझ में आ चुका है। तो अब आप अपने बुक से क्या कीजिएगा, बेसिक सम्स को सॉल्व किया कीजिएगा। और अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेशन अगर आप देखिएगा तो RS अग्रवाल के कुछ जो अलजेब्रिक सम्स होते हैं ना, काफ़ी इजी और अच्छे तरीके से होते हैं। अगर आप उस बुक से सॉल्व कीजिए तो आप काफ़ी सारे एग्जांपल्स ऐसे हैं जो आप अच्छे से और आराम से सही से समझ पाइएगा, ठीक है। तो कुछ और भी कुछ थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हम लोग इंक्लूड करेंगे ताकि और भी हमारा डाउट क्लियर हो जाए। अब सपोज़ कीजिए कि आपको कोई लिख कर दे कि 5x स्क्वायर प्लस 3x, इसका एडिशन ढूंढने के कहा जाए आपको, ठीक है। तो अब एक बात गौर करो, आप इसको फट से जोड़ के मत लिख देना कि अगर मान लो आप जोड़ के लिख देते हो 8x, देखो 8 कुछ बच्चे हो सकते हैं कि 8x स्क्वायर लिख दे, या फिर कुछ बच्चे 8x लिख दे, तो ये दोनों को दोनों गलत है, ठीक है। आप सबसे पहले एक बात पे ध्यान दो कि ये x स्क्वायर है, ये x है, ये दोनों डिफरेंट टर्म है, दे आर अनलाइक टर्म, इन लोगों में एडिशन नहीं होगा। तो आप इसे क्या करना ना कि उसे का वैसे ही कॉपी कर देना, ठीक है, यही इसका रिजल्ट है। अब सपोज़ करो कोई आपको देता है कि 5x प्लस y प्लस 3x, सपोज़ कीजिए, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, तो सबसे पहले क्या करो ना आप कि जो लाइक टर्म्स उसको अरेंज करो। जैसे सपोज़ कीजिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 5x, फिर आप 3x को उसके जस्ट पास में लेकर आ जाओ, 3x इधर पे आ गया, y को उसके जस्ट बगल में लिख दो। तो सी ये दोनों लाइक टर्म है, तो ये लोग आपस में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस 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 और 5 प्लस 3 कितना होता है, 8 होता है। तो यहाँ पे 8x हो जाएगा, बट ये y जो है वैसे का वैसे ही लिखा आ जाएगा, इस पर कोई प्रोसेस नहीं होगा क्योंकि इसके जैसे कोई टर्म और नहीं है।
तो ये इसका अल्टीमेट आंसर हो गया। और एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग समझने के लिए। सपोज़ कीजिए आपको दिया जाए 5x² प्लस 3x प्लस 7y माइनस 3x² प्लस 2x प्लस 3y सपोज़ कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे अरेंज करेंगे। सी 5x² प्लस माइनस 3x² को उसके जस्ट पास में लेकर आएंगे, उसके बाद 3x को कॉपी करेंगे यहाँ पे, फिर उसके बाद 2x प्लस 7y प्लस 3y। एक बात याद रखना आप लोग, ठीक है, जब कोई टर्म मूव करता है ना आगे या पीछे कहीं भी, तो अपने सामने वाले साइन को लेकर जाता है। साइन ऐसा नहीं कि वो बगल, सपोज़ कि जैसे कि 3x² है, हमने इसको यहाँ लिखा, तो ऐसा नहीं कि ये वाला साइन यहाँ पे कॉपी होगा ना, ये जो साइन यहाँ पे है ये अपना साइन को लेकर जाएगा, ये अपना साइन को यहाँ पे लेकर आएगा, ठीक है, क्योंकि ये साइन इसका इसी का ही पार्ट है, तो वो जहाँ भी मूव करेगा वो अपने साइन को लेकर ही मूव करेगा। तो इस बात का आप लोग खास ध्यान देना। अब यहाँ पे ध्यान दो कि अब इसका कैलकुलेशन करना है हमें, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 5 से 3 क्या होगा आपका, माइनस हो गया, यहाँ पे आपका रिजल्ट 2 हो जाएगा, x² लिख देंगे यहाँ पे। अब देखो प्लस को 5 वोट मिला था और माइनस को 3 वोट मिला था, जीता कौन, प्लस जीता, इसलिए प्लस का साइन है यहाँ पे। अब इन दोनों में आ जाओ, प्लस 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 होता है तो प्रोसेस होगा प्लस का, 3 + 2 यहाँ पे हो गया आपका 5x, यहाँ पे प्लस को 3 वोट प्लस को 2 वोट, अल्टीमेटली प्लस को ही तो दोनों वोट मिला है ना, तो दोनों ऐड हो जाएगा, सॉरी प्लस को 3 वोट प्लस को 2 वोट, इन शॉर्ट प्लस जीतेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस का साइन होगा। अब आप आते हैं यहाँ पे प्लस प्लस प्लस, प्रोसेस होगा प्लस का, 7 + 3 कितना होता है, 10 होता है, हम यहाँ पे 10y लिखेंगे, और प्लस को ही 7 वोट मिला है, प्लस को ही 3 वोट मिला है, तो जीतने वाला पार्टी भी कौन सा है, प्लस ही है, तो यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है। एक और कन्फ्यूज़न जो अधिकतर बच्चों को होता है, उस पर भी हम लोग बात कर ले। सपोज़ कीजिए कि आपको अगर दिया जाए -5x माइनस 3x सपोज़ करो, ठीक है, तो दोनों का दोनों माइनस है, हो सकते हैं यहाँ पे अधिकतर बच्चों को यहीं पे कन्फ्यूज़न होता है। तो एक बात पे ध्यान दो, ठीक है, पहले हम लोग प्रोसेस जज करेंगे कि प्रोसेस कौन सा होगा। तो सी यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो प्रोसेस होगा प्लस का। हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसको प्लस कर देंगे, 5 + 3 क्या होता है, 8 होता है, यहाँ पे x लिख देंगे। अब एक बात और ध्यान दो, माइनस को मिला है 5 वोट और माइनस को ही मिला है 3 वोट, तो जीतने वाला पार्टी क्या होगा, माइनस होगा। तो इस तरह से इस माइनस वाले केस को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको एक और तरीके से समझते हैं, ठीक है। सपोज़ करो कि आपने अपने किसी फ्रेंड से 5 रुपये ड्यू लिया, सपोज़ करो, ठीक है, और फिर आप उसी फ्रेंड से जाके फिर से 3 रुपये का ड्यू ले लिया, तो अल्टीमेटली देखो ये भी ड्यू है, ये भी ड्यू है, दोनों का दोनों ड्यू है, तो आपका वो ड्यू जो होता है ऐड होके 8 हो जाता है। तो इस तरह से माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाता है, साइन जो होगा माइनस का ही होगा, ठीक है। ये एक एग्जांपल हो गया। और एक और एग्जांपल समझेंगे हम यहाँ पे। सपोज़ करो कि किसी के पास, आपके पास 5 रुपये ड्यू है, आपने उसे 3 रुपये दे दिया, ठीक है, 3 रुपये, प्लस का मतलब दे दिया, माइनस का मतलब ले लिया, तो माइनस प्लस माइनस होता है, और 5 से 3 जाएगा तो 2 बचेगा। इन शॉर्ट अभी भी आपका 2 रुपये ड्यू है, माइनस का मतलब अभी भी ड्यू है। आप ऐसे भी समझ सकते हो या फिर ऐसे भी समझो, माइनस को मिला 5 वोट, प्लस को मिला 3 वोट, जीतने वाला पार्टी कौन है, माइनस है, तो माइनस का साइन यहाँ पे बैठ गया। तो ये कुछ बेसिक सम्स है और कुछ एग्जांपल्स है जो आपको घर पे अच्छे से प्रैक्टिस करना है, और फिर सिस्टमेटिकली आप अपने बुक में या फिर किसी भी अच्छे बुक से जिसमें अलजेब्रा का इस तरह का बेसिक सम्स दिया हो, आप उसे सॉल्व कीजिए। उम्मीद है आपका जो ये साइन का प्रॉब्लम है या जो बेसिक पार्ट है वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो आने वाले वीडियो में हो सकता है आपको फिर किस तरह से हम फार्मूला ड्राइव करते हैं, इस बारे में आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेगी। तो आपको करना क्या है कि अभी तक आप लोगों ने जो भी सीखा उसे आपको कॉपी में नोट डाउन कर लेना है, प्लस उसको प्रैक्टिस भी करना है, उसको याद कर लेना है, ठीक है, क्योंकि चीज़ें जब याद होती है ना तो समझने में मुश्किल नहीं होती है। जैसे कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, फिर आपने बहुत ऐसा चीज़ देखा है यहाँ पे, लाइक टर्म, टर्म, फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, आपको ये सारी चीज़ों को याद कर लेना है, क्योंकि जब आपको ये याद रहेगा ना तब आपको ये हमेशा फिर आपको समझने में टाइम, या फिर जब आप मैथ्स करोगे तो आपको फिर उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आप उसे नहीं याद करोगे तो फिर आपको फिर बहुत से बार कन्फ्यूज़न होने का चांसेस होता है। तो चीज़ों को याद कर लिया करो, ठीक है, समझने के तौर पे, फिर उसके बाद आप देखो आपको फिर ठीक आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको अलजेब्रा का बेस वगैरह सब अच्छे से क्लियर हो चुका है, और अगर आपने कुछ सीखा या फिर समझा तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको लगे कि कोई फ्रेंड है आपका, कोई छोटे भाई बहन है जिसको ये सिखाने के लिए अच्छा वीडियो है, तो आप उसे भी शेयर कर लीजिएगा।
और अगर आपको इसी तरह से काफ़ी सारे मैथ्स के ट्रिक्स अगर सीखना है या बेसिक पार्ट को अगर सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।